कई अंग्रेज़ मुअर्रिखों ने लिखा है कि हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा इस्लामी कल्चर से है, हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा इस्लामी तहज़ीब और उनके इत्तेहाद से है, हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा इस्लामी सल्तनत से है। खिलाफत उस्मानिया को तोड़ने बिखेरने की कोशिशें इसी वजह से हुई हैं कि उनका कोई पावर यहाँ, जब खिलाफत उस्मानिया में मुसलमानों का इत्तेहाद, कई मुल्कों का इत्तेहाद जब देखा गया तो कोई बात इनके फ़ैसले के बगैर पास नहीं हो रही है। इस वास्ते जब इन्हें तोड़ा जाए तो उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम इनका मुकाबला नहीं कर सकते, इसको हराने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए सीधा तरीक़ा यही है कि इन्हीं में से कुछ लोगों को खड़ा किया जाए कि जो इन्हीं के ख़िलाफ़ लड़ें, ये ख़ुद आपस में लड़ेंगे तो ही ख़त्म हो सकते हैं, इनसे दुनिया की कोई ताकत नहीं लड़ सकती। इसलिए प्लानिंग के ज़रिए से खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया गया, मुस्लिम ममालिक को ही आपस में बांटा गया। जो 56 से ज़ायद मुल्क एक मुल्क के तहत में, एक खिलाफत के तहत में जमा होकर जी रहे थे, उन सब को तोड़कर थोड़े थोड़े छोटे छोटे हिस्से बांटकर खैरात के टुकड़ों की तरह दे दिया गया। कोई मुल्क तो इस्लाम मुस्लिम कंट्री कोई तो ऐसी है जो हिंदुस्तान के किसी एक सूबे से भी छोटी है, वो एक मुल्क है लेकिन इस्लामी वो मुस्लिम कंट्री हिंदुस्तान के किसी एक रियासत से भी छोटी सी है। इतने छोटे छोटे टुकड़े बांट कर दे दिए गए। अब वो मुस्लिम हुक्मरान ख़ुद अपने उस टुकड़े की हिफाजत के लिए दूसरे मुसलमान से लड़ रहे हैं, क्योंकि दूसरों में इतनी ताकत नहीं है कि वो इन्हें हरा सके और मिटा सके। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि इस्लाम के अंदर वो अल्लाह ने तालीमात रखी हैं कि सच्चा मुसलमान मरने के लिए जीता है, जीने के लिए नहीं जीता है, और दूसरे लोग जीने के लिए ही जीते हैं। पहले पारे में तो अल्लाह ताला ने यहूदियों की सिफत बयान की कि उनके दिलों में सबसे ज़्यादा जीने की मोहब्बत है। यहूदियों के अंदर जीने की, ज़िंदगी की बड़ी मोहब्बत है, जान से बड़ा डरते हैं, जान जाने से बड़ा खौफ होता है। लेकिन मुसलमान जान लुटाने में फ़ख्र महसूस करता है। इसी वास्ते कितने सहाबा थे जो तलवार लगी दुश्मन की और नीचे गिरे और उनकी ज़बान से निकल रहा है फुज़्तु बिरब्बिल काबा, काबे के रब की कसम मैं कामयाब हो गया। जान देकर वो कह रहे हैं मैं कामयाब हो गया। ईरानी ताकतों से जब वहाँ की फ़ौज हार कर वापस आई सहाबा से, तो उसके हुक्मरान ने पूछा आखिर वो लोग तुमसे कम हैं तादाद में, तुमसे कम है हथियार में, तुमसे कम है वो फ़ौज के लिहाज से, फिर क्यों तुम उनसे हार गए? तो फ़ौज के कमांडर ने उस ईरानी बादशाह के सामने कहा था सच है कि उनकी तादाद कम है और हमारी तादाद ज़्यादा है, लेकिन मुसलमान फ़ौजियों में शराब की आदत नहीं है, मुसलमान फ़ौजियों में बदकारी की आदत नहीं है। मुसलमान फ़ौजी मैदान में मरने के लिए निकलते हैं और हमारे फ़ौजी जान बचाने के लिए निकलते हैं। उन्हें जान की फ़िक्र रहती है कि कहीं मेरी जान ना चली जाए, और जो मरने की ही जज्बे से मैदान में आ रहा हो तो वो फिर वो किधर नहीं देखता कि कौन सा दुश्मन है, कितना बड़ा है और किसके पास कितनी हथियार है, कितनी ताकत है, वो सब नहीं देखेगा। उसकी मंजिल ही शहादत है। और यहाँ मरने पर क्या मिलेगा कोई तसव्वुर अक़ीदा नहीं है, जान देने पर मज़हब के लिए क्या मिलेगा वो कोई सोच बैठी नहीं है। तो इसलिए वो खौफ है कि जो मुसलमान से कभी भी उनको जिता नहीं सकता है। अब भी देख लो, उसको समझने के लिए हिंदुस्तान मुल्क में हमारे पॉलिटिक्स के लिहाज से मुसलमान क्या पावर में हैं, बिज़नेस के लिहाज से क्या मुसलमान पावर में हैं, एजुकेशन के हिसाब से क्या मुसलमान हाई एजुकेटेड हैं, क्या पुलिस में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, मिलिट्री में मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है, एडमिनिस्ट्री में मुसलमान ज़्यादा हैं, अदालतों में मुसलमान ज़्यादा हैं, लायर जज वकील मुसलमान ज़्यादा हैं। आप सरकारी ओहदों पर नीचे से लेकर ऊपर तक देख लो, कहीं पर भी मुसलमानों की कोई हैसियत नहीं है। फिर भी डर किसका है? फिर भी खौफ क्यों है? फिर भी एक मुसलमान को 4-4, 5-5 घेर कर मॉब लिंचिंग क्यों कर रहे हैं? फिर भी क्यों मुस्लिम लड़कियों के साथ इस तरह की मक्कारियाँ की जा रही हैं?
फिर भी ऐसे ऐप्स और ऐसे वेबसाइट क्यों बनाए जा रहे हैं जो इस्लाम मुसलमानों को बदनाम करे? ऐसे फ़िल्म और ऐसे हराम खोरों को क्यों हीरो बनाया जा रहा है जो मुसलमानों को बदनाम करने की एक्टिंग करने पर राज़ी हो जाए चंद टुकड़ों की खातिर? सेकुलर जहन रखने वाले हीरो भी क्यों वो तलवे चाटने पे मजबूर हो गए? ये हल्ला मचाना, ये डर, ये खौफ किस बात का है? जबकि अभी जंगल का शेर सोया हुआ है, तब ये डर का आलम है। और ये सोया हुआ अगर जाग जाए, और जागेगा कब वो तो अल्लाह बेहतर जाने, जगाने वाले तो जगा के मर रहे हैं, लेकिन ये कब जागेगा वो तो अल्लाह ही बेहतर जाने। जब जागेगा तो फिर क्या आलम होगा। जो नींद की हालत में है, गफलत की हालत में है, उसका खौफ इतना पड़ा हुआ है, और वो मचा रहे हैं कि भाई इस्लाम, मुसलमान दहशतगर्द हैं, जहाँ बम फटा फलां। अगर बम फटता है तो भी मुसलमान मर रहा है, जेल में मुसलमान जा रहे हैं, मुसलमानों के महल्ले में फट रहा है। उसकी छोटी मिसाल, हैदराबाद के मक्का मस्जिद में बम फटा, तो मस्जिद तो मुसलमानों की है और पूरा एरिया मुसलमानों का है, लेकिन वहाँ से पकड़े जाते हैं मुसलमान, जेल जाते हैं मुसलमान। तो इतनी हिमाकत तो नहीं आई अभी कि मुसलमान खुद इस तरह का काम करे, अपने ही हाथ काट ले, पैर काट ले और फिर कहे कि भाई मुझे मेहमान खाने में ले जाइए, मुझे ससुराल ले जाइए और अंदर रख के मुझे खिलाइए पिलाइए। इतनी हिमाकत तो नहीं आई है अभी तक। तो दरअसल ये खौफ इस वास्ते है कि इस्लाम के अंदर जो कशिश है, इस्लाम में जो अल्लाह ने पावर रखा है, वो पावर ऐसा है जो इंसानों का दिया हुआ नहीं है, वो अल्लाह का अपनी ज़ात से दिया हुआ है।